हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के लिए कुछ वीवीआई गद्यांश जो कि दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि दोस्तों जितने भी नई नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये 10 नंबर का प्रश्न है और ये 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। इसे हम वीवीआई में के श्रेणी में रखे हैं। तो दोस्तों आप पहले प्रश्न को इसके पढ़ करके समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं। दोस्तों इसके नीचे यानी कि आपको जो है गद्यांश में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है और इन प्रश्नों को आंसर देने पे आपको 10 नंबर मिलते हैं। दोस्तों या एक और ख़ास बात इसमें अच्छाई होती है कि दोस्तों इसी में आपका आंसर रहता है। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट देखिए। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे D4U स्टडी चैनल पर जा के उसे देख सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे इसका सेकंड पार्ट अवेलेबल है। दोस्तों दोनों चैनल मिलजुल करके आपके सभी 10th क्लास की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं गद्यांश को क्या है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने है कि विश्वविद्यालय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो समाज से काट करके अलग की जा सके। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट को ध्यान से पढ़ते चलना है, समझते चलना है दोस्तों। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है। आगे दोस्तों समाज दरिद्र है तो विश्वविद्यालय भी दरिद्र होंगे। समाज कदाचारी है तो विश्वविद्यालय भी कदाचारी और समाज में अलग लोग आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते पर चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को भी नोट करना है और यहाँ से यहाँ तक भी एक पॉइंट है दोस्तों। इन सभी पॉइंटों को नोट करते चलना है दोस्तों, ध्यान देते चलना है। आगे दोस्तों विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो अशांति फैली है, जो भ्रष्टाचार फैला है, वह सब का सब समाज में फैल करके यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। आगे दोस्तों समाज में जब सही रास्ते का आदर तथा ऊंचे मूल्यों की कद्र थी, तब कॉलेज में भी शिक्षक और छात्र गलत रास्ते पर कदम रखते थे, घबराते नहीं थे। आगे लेकिन अब समाज ने विशेषतः राजनीति ने ऊंचे ऊंचे मूल्यों की अवहेलना कर दी है। अधिकांश लोगों के लिए गलत रास्ते ही सही बन गए हैं। यानी कि दोस्तों आज के समय में राजनीति एक ऐसी जरिया बन गई है जिससे दोस्तों क्या होते हैं कि अच्छे लोग भी बुरे रास्ते को अपना लेते हैं। आगे दोस्तों कि फिर उसका प्रभाव कॉलेज और विश्वविद्यालय पर ही भी पड़ता है। अनिवार्य हो गया है छात्रों की अनुशासनता की जांच करने वाले लोग परिश्रम तो खूब करते हैं किंतु असली बात बोलने में घबराते हैं। अर्थात दोस्तों जो शिक्षक होते हैं कॉलेज स्कूल के दोस्तों, वो सच पे चलते हैं पर दोस्तों बोल नहीं पाते क्योंकि उसके हाथ जो है वो राजनीति के जरिए बंधा होता है। आगे दोस्तों सोचने की बात यह है कि पहले के छात्र संयुक्त क्यों थे, अब वे उच्छृंखल क्यों हो रहे हैं, किसके किसको किसने किसको खराब किया है। चांद ने सितारों को बिगाड़ा है या सितारों ने मिलकर के चांद को खराब किया। अर्थात दोस्तों बच्चे ने राजनीति को बिगाड़ी या राजनीति ने बच्चे को बिगाड़ी है। इन बातों पर ध्यान देना। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं पहले और उसके बाद बताते हैं दोस्तों कहाँ से किस क्वेश्चन का आंसर इसमें होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि समाज के समाज से कट कर किसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्ते पर चलेंगे। तीसरा है दोस्तों कब शिक्षक और छात्र गलत रास्ते पर कदम रखने से घबराते थे। और चौथा है दोस्तों कौन असली बात बोलने से घबराते हैं। और लास्ट है दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम गद्यांश
गद्यांश की ओर और सभी प्रश्नों का आंसर बारी बारी से देते हैं। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप कॉपी पे चाहे तो नोट कर सकते हैं और इसके आंसर भी आप नोट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं गद्यांश की ओर, फिर से वापस चलते हैं। तो दोस्तों वापस आ गए हम गद्यांश पे। तो दोस्तों आप पहला प्रश्न क्या पढ़े थे कि समाज से काट करके किसको अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय को, है ना, विश्वविद्यालय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो समाज से काटकर अलग की जा सके। यहाँ से दोस्तों आपको आंसर लिख देना है कि विश्वविद्यालय को समाज से काटकर अलग नहीं किया जा सकता है। ये था आपका आंसर दोस्तों पहला नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न था दोस्तों आपका कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्ते पर चलेंगे। यानी कि दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न जो था आपका वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्ते पर चलेंगे। तो दोस्तों फिर आगे पढ़ करके देखते हैं तो कहाँ पे इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों आगे पढ़ कर के देखते हैं, आगे आपका यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या दिखे दो, तो विश्वविद्यालय भी दरिद्र होंगे। यानी कि कह रहे हैं दोस्तों कि समाज दरिद्र है तो विश्वविद्यालय भी दरिद्र होंगे, समाज कदाचारी है तो विश्वविद्यालय भी कदाचारी होंगे, और समाज में अगर लोग आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते पर अवश्य चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ इन सभी बातों पर ध्यान देना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्ते पर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है कि यहाँ से आपको देखना है दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चल के जरा देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है समाज कदाचारी तो विश्वविद्यालय भी कदाचारी होंगे समाज में। यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि समाज में लोग अगर आगे बढ़कर गलत रास्ते पर अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी। यानी कि दोस्तों आपको ध्यान देना है कि समाज के लोग, आंसर इसका देना है कि समाज के लोग अगर अगर गलत रास्ते को अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय और के शिक्षक और छात्र भी गलत रास्ते को अपनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के और सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ तक आंसर दे देना है। ये हो गया आपके दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न था, तीसरा नंबर प्रश्न क्या था दोस्तों, तो कब शिक्षक और छात्र गलत रास्ते पर कदम रखने से घबराते थे। तो इन सभी बातों पर आपको फिर से ध्यान देते हुए दोस्तों इन सभी गद्यांशों में आपको पढ़ना है। तो आगे फिर से इसे पढ़ करके चलते हैं दोस्तों कि आगे कहाँ पर इसका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, वह सब का सब समाज में फैल कर के यहाँ तक पहुँचा है। समाज में जब सही रास्तों का आदर था, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट लगा करके चलना है कि जब समाज में सही रास्ते का आदर था, ऊंचे मूल्यों की कद्र थी, तब कॉलेज में भी शिक्षक और छात्र गलत रास्ते पर कदम रखने से घबराते थे। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर दे देना है तीसरा नंबर प्रश्न का कि समाज में जब सही रास्ते का आदर था, ऊंचे मूल्यों की कदर थी, तब कॉलेज में भी शिक्षक और छात्र गलत रास्ते पर कदम रखने से घबराते थे। ये आपके तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। आपको ध्यानपूर्वक नोट करते चलना है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। आगे का क्वेश्चन था कौन असली बात बोलने से घबराते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ करके चलते हैं कहाँ से था, अब समाज ने विशेष, यहाँ से पढ़ते हैं, अब समाज ने विशेष राजनीति से ऊंचे मूल्यों की अवहेलना कर दी है और अधिकांश लोगों के लिए गलत रास्ते ही सही बन गए हैं, तो फिर उसका प्रभाव कॉलेज और विश्वविद्यालय पर भी पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ करके देखते हैं। आगे है दोस्तों, है ना, आगे है कि बन गए हैं तो फिर उसका प्रभाव कॉलेज और विश्वविद्यालय पर भी पड़ेगा। आगे अनिवार्य हो गया है, छात्रों की अनुशासन की जांच करने वाले लोग परिश्रम तो खूब करते हैं किंतु असली बात बोलने में घबराते हैं। सोचने की बात यह है कि पहले के छात्र संयुक्त क्यों थे। अब दोस्तों पहले अब क्वेश्चन क्या था कि कौन असली बात बोलने में घबराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि छात्रों की अनुशासनता, यहाँ से देखिए छात्रों की अनुशासनता की जांच करने वाले लोग परिश्रम तो करते हैं, खूब करते हैं किंतु असली बात बोलने में घबराते हैं। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि छात्रों की अनुशासनता की जांच करने वाले यानी कि शिक्षक, जांच करने वाले लोग परिश्रम तो खूब करते हैं किंतु असली बात बोलने में घबराते हैं। यानी कि छात्रों की अनुशासनता करने वाले लोग जो हैं वो घबराते। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका हो गया चौथा नंबर प्रश्न का आंसर। अब लास्ट प्रश्न था दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक
दे। तो दोस्तों आपको इसमें शीर्षक देना है किस किस पे चर्चा है। तो दोस्तों पहला क्या है, शिक्षा पे चर्चा है, तो शिक्षा को देना है दोस्तों। दूसरा क्या था दोस्तों, पहला शिक्षा है, और दूसरा था दोस्तों आपका समाज एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों की अवहेलना। तो दोस्तों आपको ध्यान देते हुए इसका जो शीर्षक आपको भी जो उचित उचित लगे उसको शीर्षक दे देना है। हम ऐसे आपको बता देते हैं कि शिक्षा, समाज एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों की अवहेलना, ये इनके मुख्य गद्यांश के शीर्षक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसके सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों फिर